दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर तमाम तरह के सवाल अब भी सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। तमाम तरह के बयान देश विदेश में इसको लेकर आ रहे हैं। यकीन जानिए, ये भारत ही नहीं, इस सदी का दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा बताया जा रहा है, जिसमें केवल एक यात्री को बचाया जा सका। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में जांच होगी। हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या गलती हुई, पायलट की तरफ से गलती हुई, टेक ऑफ में जैसे गलती हुई, या प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, इसकी तो खैर जांच होगी। और जांच न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां भी कर रही हैं। लेकिन अब वो गड़े मुर्दे सोशल मीडिया में लोग उखाड़ने लगे हैं, जिसको लेकर हाल के सालों में कोई बातचीत नहीं हुई। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो राज चलता है एक्चुअली में, वो चलता है बड़ी बड़ी कंपनियों का। और दोस्तों, एविएशन सेक्टर उनमें से एक है। ये जो बोइंग विमान है जिसकी दुर्घटना हुई, इसकी जो कंपनी है बोइंग, उसको लेकर अब सोशल मीडिया में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल बेमानी नहीं है। दो अलग अलग खबरें मैं आपके सामने रखूंगी दोस्तों, जो इस कंपनी को लगातार सवालों के घेरे में ला रही थी। दरअसल अब क्योंकि ये बोइंग विमान जब हादसे का शिकार हुआ और हर कोई हैरान इस बात पर हो गया कि बोइंग ये जो विमान है ड्रीम लाइनर, इसको बहुत ज्यादा अत्याधुनिक माना जाता है और आज तक कभी भी ड्रीम लाइनर कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। लेकिन इसको लेकर शिकायतें आती रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि बोइंग कंपनी जो ये विमान बनाती है, अरबों रुपए का कारोबार करती है, उसके शेयर कल तुरंत गिर गए जैसे ये हादसा हुआ। हालांकि अब बोइंग कंपनी को लेकर उस कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर्स की भी पुरानी खबरें सोशल मीडिया में लोग शेयर करने लगे हैं। जैसे मैं CNN की ये खबर आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में तो मीडिया इस तरह की खबरें कवर ही नहीं करती, लेकिन बोइंग जिसके विमान दुनिया भर में खरीदे जाते हैं और उनको बड़ा सुरक्षित माना जाता है, बहुत ही अत्याधुनिक माना जाता है, उनको लेकर उसी कंपनी के एक इंजीनियर ने, जो कि विसल ब्लोअर बने बाद में, उसी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर जिन्होंने उस कंपनी के राज खोले, उन्होंने ऐसी बातें कंपनी के बारे में बताई जो हैरान करने वाली हैं। और ये देखिए, ये जो आर्टिकल है CNN का, ये अप्रैल 10, 2024 का है, पिछले साल का ये आर्टिकल है। दोस्तों, ये जो CNN का पूरा आर्टिकल है, ये बोइंग के इंजीनियर, उसी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर सैम सलाहपोर का बकायदा इंटरव्यू लिया है CNN ने, जिसमें बोइंग के इंजीनियर सैम सलाहपोर ने आरोप लगाए कंपनी पर कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, यही विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके बारे में इंजीनियर कह रहे हैं कि इस जेट को बनाने में कंपनी शॉर्टकट अपनाती है। आगे वो कहते हैं विमान के हिस्से अलग से बनते हैं और फिर उन्हें जोड़ा जाता है। इस कारण इसमें कई गैप आ जाते हैं, तो इसकी उम्र तो घटती है, साथ में सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा भी पैदा हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त अप्रैल 2024 में अमेरिका का जो संघीय उड्डयन प्रशासन है, उन्होंने इस पूरे दावे की जांच भी की थी और बकायदा बोइंग ने उस जांच में कहा था कि ड्रीम लाइनर की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हमने किए हैं और सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, हमने सारी दिक्कतें ठीक कर ली हैं। बकायदा बोइंग ने ये बयान दिया था, मतलब कंपनी ने स्वीकारा था कि कोई दिक्कत नहीं है विमान में। दोस्तों, जबकि CNN के इस आर्टिकल में जो बोइंग के इंजीनियर हैं, जो बाद में विसल ब्लोअर बने, उन्होंने अपनी ही कंपनी के खिलाफ उसकी पोल पट्टी खोली, उसके राज बाहर बताए और उन्होंने शिकायत कर आरोप लगाया कि विमान को असेंबल करने वाले कर्मचारियों ने धड़ के अलग अलग निर्मित भागों को जोड़ते समय छोटे छोटे अंतरालों को ठीक से भरने में वो विफल रहे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों, इसके अलावा अल जजीरा ने कुछ वक्त पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कंपनी के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ, जिसमें दावा किया गया था कि कर्मचारी कह रहे हैं कि वो 787 ड्रीम लाइनर बना तो रहे हैं, लेकिन वो खुद कभी उसमें नहीं उड़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अमर उजाला का एक आर्टिकल भी मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें लिखा है कि इस कंपनी को, बोइंग को, 737 मैक्स विमान से जुड़े 2 हादसों को लेकर कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा, 2018 में भी, 2019 में भी, और उस वक्त उस हादसे में 346 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान 737 मैक्स 9 विमान में छेद होने की घटना भी काफी सुर्खियों में रही थी, जिससे यात्रियों को तेजी से आती हवाओं के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यानी कंपनी के इंजीनियर विसल ब्लोअर बन के बता चुके हैं कि कंपनी कुछ पार्ट्स ठीक से नहीं बनाती, जिसकी वजह से गैप आता है। हालांकि मैं कंपनी पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी खुद भी औपचारिक तौर पर कह चुकी है कि ऐसी कोई सुरक्षा को लेकर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपने आप में पहला संदिग्ध मामला नहीं है। इस कंपनी से जुड़ा हुआ एक शख्स जिसने इस कंपनी में 30 साल काम किया,
बोइंग कंपनी में 30 साल काम करने वाले एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई अमेरिका में। ये शख्स भी अपनी कंपनी के खिलाफ लगातार इसमें काम करने के बाद अपनी कंपनी के खिलाफ विसल ब्लोअर बना था, यानी अपनी कंपनी की पोल पट्टी बाहर उसने खोली थी। दोस्तों, जॉन बर्नेट, ये इन्होंने एक मामले को लेकर बोइंग के खिलाफ जब ये गवाही देने के लिए गए थे, एक दूसरा मामला था, ये मामला नहीं था, सुरक्षा का मामला नहीं था, दूसरा मामला था, और जब सुनवाई के लिए इनको जाना था कोर्ट में, इनकी संदिग्ध परिस्थिति में पार्किंग में इनकी गाड़ी में इनकी लाश मिली थी। दोस्तों, जॉन बर्नेट ने बोइंग में, इस कंपनी में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 30 साल से ज्यादा काम किया और 2017 में उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर के रूप में रिटायरमेंट ली। वो अलग हो गए, कंपनी से रिटायर हो गए वो। उन्होंने 2019 में बीबीसी से बात करते हुए कंपनी के बारे में बताया कि 787 ड्रीम लाइनर, यही जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 787 ड्रीम लाइनर जेट के उत्पादन में तेजी लाने को लेकर उन्होंने बीबीसी के एक इंटरव्यू में चिंता जाहिर की थी कि कंपनी इसको बहुत तेजी से निर्मित करने के लिए जिस तरह के तरीके अपना रही है वो चिंताजनक है। दोस्तों, जॉन बर्नेट ने अपने इंटरव्यू में माना कि ये सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद बर्नेट ने बोइंग पर बकायदा मुकदमा दायर कर दिया था, उसी कंपनी के खिलाफ जिनके साथ उन्होंने 30 साल काम किया, और दावा किया कि बोइंग के लोगों ने उनकी जासूसी की और उन्हें परेशान किया। दोस्तों, बाद में बर्नेट के वकीलों ने कहा कि हमने ऐसा कोई संकेत नहीं देखा कि वो अपनी जान ले लें, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह से उनकी मौत हुई और जो दावे किए गए उनकी मौत को लेकर, उनके वकील कहते हैं कि ऐसे तो कोई संकेत मिल ही नहीं रहे थे कि वो अपनी जान खुद ले लें। संदिग्ध परिस्थिति में जो उनकी मौत हुई उसको लेकर उनके वकील भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे। हालांकि दोस्तों, ये केवल खबरें हैं, क्योंकि अब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसीलिए इस तरह की खबरें अब सोशल मीडिया में तैर रही। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो जांच वो निष्पक्ष तरीके से हो और इसमें सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बोइंग के जो विमान है वो केवल भारत में नहीं चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, और बहुत ही अत्याधुनिक और बहुत बड़े विमान माने जाते हैं। बहुत महंगे विमान होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और इनके लिए कहा जाता है कि इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, न केवल ज़्यादा यात्रियों के लिए बल्कि जो लेग स्पेस होती है ना यात्रियों के लिए, उसमें भी काफ़ी स्पेस होती है। और अगर दोस्तों इस विमान हादसे की, जो बिल्कुल विमान हादसे से पहले की वीडियोज़ हैं जो उसकी सोशल मीडिया में दिख रही हैं कि विमान जो है वो हवा में है और पूरी तरह से वो ऊपर नहीं उड़ पा रहा है, वो नीचे है बहुत, और इतना नीचे है कि उसके टायर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि विमान को उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है और इसीलिए वो वहां पर क्रैश हो गया। दोस्तों, इस बीच एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जब कंपनी के सीईओ को ग्लिडिंग का सामना करना पड़ा था। मतलब कंपनी के सीईओ को सवाल जवाब देने पड़ गए थे और उनकी अच्छी खासी ग्रिलिंग हुई थी। ये वीडियो दरअसल 18 जून का है, आपने भी ये वीडियो देखा होगा। दोस्तों, यूएस की सीनेट कमेटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, वैसे यूएस की सीनेट कमेटी होती है, और उस दौरान कमेटी मेंबर ने बोइंग के सीईओ डेव कार्लपोल से खूब पूछताछ की थी, बहुत कड़ी पूछताछ हुई थी। ये मामला अलग था, ये मामला अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट का था जिसमें 737 मैक्स विमान का डोर प्लग करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते समय अचानक उड़ गया। मतलब डोर उड़ गया 16,000 फीट की ऊंचाई में अचानक। दोस्तों, इस मामले में जब यूएस सेनेट सुनवाई कर रहा था तब बोइंग सीईओ से बार बार पूछा गया कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, कंपनी में सिक्योरिटी को लेकर कल्चर कैसा है, और अगर वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मतलब सीनेट ने उनको बोला था आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, आपको इतनी सैलरी मिलती है, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि आप सुरक्षा का ध्यान रखें। दोस्तों, उस वक्त बोइंग के सीईओ से सीनेट ने यह भी पूछा था कि क्या कंपनी उन विसल ब्लोअर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की हैं। क्योंकि देखिए, विदेशी मीडिया में सब कुछ तैर रहा था, इंजीनियर का बोलना या फिर कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलना। तो सीनेट ने उस वक्त भी सीईओ से पूछा था, बोइंग के सीईओ से, कि आपकी कंपनी के विसल ब्लोअर जो बाहर आकर बता रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर बाकायदा सीनेट ने चिंताएं भी जाहिर की थी अपनी। दोस्तों, उस वक्त ये मामला काफी सुर्खियों में आया था और उसके बाद अगस्त 2024 को बोइंग के सीईओ को बदल दिया गया था। ये जिनकी ग्रिलिंग हुई थी सीनेट में, इनको मतलब पिछले साल अगस्त में इनको बदल दिया गया था। तो हाल के दिनों में कंपनी बहुत सुर्खियों में रही है और वो सुर्खियां किसी भी हाल में अच्छे रीजंस की वजह से नहीं रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।